Good morning, children. Today in this lesson we are going to do about poem After Apple Picking. After Apple Picking. This is written by Robert Frost. Children, Robert Frost is a very famous poet. He is an American poet. He has written about the life and the pain of the people which are living in the rural area as well as in the urban area. Okay, generally his poem contain the truth of the life, that is how to deal with things and how to deal with people, how to deal with situation, and what happen when people are there in a particular situation and when they don't find a way to come out of it. All these issues, and he has also written about motivational thing which motivates people to do good things in life. This is how he has written many lessons and he has compiled many poetries also. He is also very famous for his poetries. His poetries are full of nature, enthusiasm, and it gives a motivational speech. Okay, children, today we are going to learn a very interesting poetry, that is After Apple Picking. In this poetry, children, he is telling us about the life of a apple picker, that how a apple picker do in its life. Early in the morning, this person has to get up and he has to go and pick up the apple with the help of a ladder. Means with the help of a ladder. Ladder means सीढ़ी. जो आर्टिफिशियल, जो हम वुड से बनाते हैं, वो एक सीढ़ी लेके वो एप्पल के पेड़ में रखता है एंड ही पिक अप द एप्पल, और वो वहां से एप्पल तोड़ता है. ओके चिल्ड्रन, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, जब वो एप्पल के पेड़ के ऊपर जाता है तो उसको वहां पे बहुत ही अच्छा लगता है. उसको क्या चीज वहां पर अच्छी लगती है, वो देखता है कि मैं एनवायरनमेंट, मैं नेचर के कितने पास हूँ. उसको ऐसा लगता है कि स्काई मेरे से बहुत ज्यादा पास में है, तो मैं टच कर सकता हूँ स्काई को. उसको ऐसा लगता है ये जो ग्रीनरी है मेरे आसपास, और इस ग्रीनरी के बीच में ये जो रेड रेड एप्पल है, ये मेरे आईज को बहुत ज्यादा एक स्मूथिंगनेस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है चिल्ड्रन, तो इस तरीके से उसको वो चीज जो है वो बहुत पसंद आती है जब वो ऊपर जाता है. और जो पोएट है वो बोलता है, जो एप्पल पिकर है वो कुछ एप्पल बर्ड्स, एनिमल्स के लिए छोड़ देता है. 2 से 3 एप्पल ही लेफ्ट ओवर देयर फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ईट देम. Okay children, and then he is done with one tree, then he go to another tree, then to other, then the whole day he does like this only. Then in the evening time, when he picks all the apple and he keep them in a carton, एक लकड़ी का बॉक्स रहता है जिसके ऊपर ड्राई ग्रास लगी रहती है. ओके, जिसको हम बोलते हैं हे. जो ड्राई ग्रास लगी रहती है उसके ऊपर वो एप्पल्स अरेंज करता है और वो बॉक्सेस पैक करके रख देता है. इवनिंग टाइम पे व्हेन ही गो बैक टू हिज कैसल, जब वो वापस अपने घर जाता है, अपने कॉटेज जाता है सोने, तो वो बोलता है कि टुडे आई एम वेरी टायर्ड because the whole day I was doing only apple picking, and from me and from my clothes I can only smell the scent of apple picking. मुझे सिर्फ एप्पल पिकिंग की स्मेल आ रही है और कुछ नहीं नजर और कुछ नहीं स्मेल मुझे आ रही है. ओके, इस तरीके से जो ये पर्सन है ये एप्पल पिकिंग के बारे में बोलता है. ओके क्लास, फिर उसके बाद जब स्टोरी मतलब इसके बाद जब पोएम आगे बढ़ती है तो ये कहता है कि मैं अपने कॉटेज में अपने बेड के ऊपर लाई कर रहा हूँ और मैं अपनी विंडो से बाहर देखता हूँ, तो मुझे क्या नजर आता है, मुझे दूर दूर तक सिर्फ रेड कलर के एप्पल ही नजर आते हैं. ठीक है, उसके बाद जब वो सपने में सो जाता है, सपने में खो जाता है, तब वो जब अपनी सपने में भी वो एप्पल पिकिंग का ही सीन देखता है कि मैंने किस तरीके से एप्पल तोड़े हैं और मैंने किस तरीके से एप्पल पिक किए हैं. ओके चिल्ड्रन, फिर उसके बाद जब मॉर्निंग होता है तो मॉर्निंग में वो सबसे पहले उठता है, अपने रूम से बाहर जाता है और वो देखता है कि पेड़ में फिर से एप्पल्स लग गए हैं. और जो एक वेसल हम लोग बाहर रखते हैं, ओके, एक वेसल जो हम लोग बाहर रखते हैं उसमें थिक लेयर आइस की जम चुकी है, जिसको वो
तोड़ता है पोएट बाहर जाके, ताकि जो एनिमल्स रहते हैं वो उसमें से पानी पी सकें। उसके बाद जो मिल्क वो अपने लिए रखता है, उस मिल्क के ऊपर भी थिक लेयर ऑफ क्रीम जम गई रहती है, तो वो उस मिल्क को भी अलग करता है। और वो ये कहता है कि जिस तरीके से बाहर बर्फ जम जाती है एनिमल्स के लिए, उस तरीके से ही मेरे मिल्क में भी क्रीम जम गई है, और मुझे भी इस क्रीम को रिमूव करना है सो दैट आई कैन ड्रिंक इट वेरी वेल। ओके, देन ही सेज दैट कि आई एम नॉट वेरी श्योर that whatever happened with me today was a dream or something which is real। वो ये कहता है कि जब मैं रात को सोया था, जब मैंने एप्पल पिक करके जब मैं रात को सोया था और जो थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो जो थॉट्स थे मेरे माइंड में जो आए थे वो रियल हैं या वो एक एल्यूजिनेशन है मेरा, या वो मेरी एक थिंकिंग है, या वो मेरी एक सिर्फ एक इमेजिनेशन है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एप्पल पिकिंग के वर्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हूँ दैट आई एम नॉट एबल टू एंजॉय माई लाइफ। Whatever goes around me, it just goes around me and I am not able to enjoy my life. He is saying that the whole day I am surrounded with apple trees and apples, और जब शाम को मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे सिर्फ एप्पल ही नज़र आता है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं नज़र आता। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि whether this is my dream or this is something which is coming true। And he is also saying that there are many lots of apple। मैंने बहुत सारे अलग अलग डब्बों में एप्पल्स को पैक करके रखे हैं और इनको मैं लोड करूंगा ताकि ये मार्केट तक जा सके और ये लोगों तक जा सके। इस तरीके से पोएट जो है अपनी पोएम में बोलते हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग। ही इज ऑल्सो सेइंग दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर दिस थिंग इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि मैं दिन भर में अराउंड 10,000 से भी ज़्यादा एप्पल्स को पिक करता हूँ और मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आता है कि ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है ये सच्चाई है या एक सपना है या एक ड्रीम है जो मैं जी रहा हूँ। सो द पोएट ऑल्सो सेज दैट, इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं दैट आई एम नॉट एट ऑल एबल टू एंजॉय माई लाइफ। मैं एप्पल पिकिंग के अलावा कुछ भी नहीं सोच पाता हूँ और मैं सिर्फ एप्पल्स के ही वर्ल्ड में खोया रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं जो नेचर की ब्यूटी है, मैं जो इंसान की ब्यूटी है, मैं जो ब्यूटी विच इज़ देयर, मैं कोई भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर सकता हूँ और जो मेरा मूड है वो सिर्फ एप्पल पिकिंग के वे में ही रहता है और उसके अलावा मैं तीसरी कोई भी चीज़ नहीं सोच सकता, ना ही मेरा मन करता है कि मैं और कोई चीज़ देख सकूं। ठीक है बच्चों, तो इस पोएम में ही इज टॉकिंग अबाउट एप्पल पिकिंग। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो पोएट है उसकी क्या व्यू रहते हैं। ओके, एंड ही इज ऑल्सो सेइंग दैट कि दिस अर्थ इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, okay, and we should be very kind and generous towards it। How can we become very kind and generous towards it? Only when we will consider this world as a good place to stay। और हमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड अदर चीज़ों को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए ताकि ये हमें एक हेल्दी एंड गुड लाइफ सपोर्ट करें। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल इन दिस पोएम। थैंक यू।